पानी लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं तो लेकिन मुकेश हम ओके ठीक ओके। क्या हुआ? मुकेश से बात की ना? क्या कह रहा है? हाँ आंटी पानी दे दीजिए। वो कह रहा है कि उसके फार्म हाउस में एक पार्टी है और हम वहां नहीं जा सकते। अब सब कैसे होगा रवि? देखो मम्मी जी की तबीयत भी खराब है और इतनी धूप में तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। सब कैसे करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया क्या सोच रहे हैं? अपनी नाकामी के बारे में सोच रहा हूं। रवि भैया कितने परेशान हैं और मां, उनको परेशानी के दूर करने का कोई रास्ता भी नहीं। ये सच है और ये सच कोई बदल नहीं सकता। एक ही पल में सब कुछ बदल गया ना ललिता। हमें तो पता भी नहीं होता कि जिंदगी हमें किस मोड़ पे ले जाएगी। सब कुछ बदल सब कुछ। अनामिका, मैंने सोचा था चाहे कोई मुझे सही समझे या ना समझे, लेकिन तुम मुझे जरूर समझोगी। लेकिन तुमने भी मुझे हर बात का दोषी ठहरा दिया। शौर्य जी, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आपकी बातें सुनकर जो कुछ भी मैं जान पाई हूं, उससे सिर्फ यही कह सकती हूँ कि किसी बेगुनाह को सजा देना, उससे उसका घर छीन लेना, उसका सहारा छीन लेना, ये तो सही नहीं है ना। मैं ये तो नहीं जानती कि इस सब के पीछे क्या वजह है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि दुश्मनी की राह को अपनाने से कोई हल नहीं निकलता, और फिर ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने। और कम से कम मैं आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करती शौर्य जी। बेकसूरों को सजा देने का मुझे भी कोई शौक नहीं है अनामिका, और गुनहगारों को तो तुम्हारा वो भगवान भी नहीं माफ करता। मैं तो एक इंसान हूं। बुरा करने के बाद किसी को उसकी गलती का एहसास कराया जाए, उसे सबक सिखाया जाए, तो क्या ये गलत है? बोलो अनामिका, क्या मैं सही नहीं हूं? जी मैं तो अगर इस नफरत की वजह नहीं जानती तो क्यों मुझे दोषी ठहरा रही हो? क्यों उन लोगों की तरफदारी कर रही हो जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? शौर्य जी, अरे तुम्हें क्या पता, जिन लोगों को तुम और शौमित्रा बेकसूर कह रहे हो, वो किसी की जिंदगी के कितने बड़े गुनहगार हैं। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता किसी को। मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। पल पल कितना तड़पा हूं मैं, और किसकी बदौलत ये जिल्लत भरी जिंदगी मिली है मुझे, ये सिर्फ मैं जानता हूं, सिर्फ मैं। अपने साथ हुई नाइंसाफी का जवाब मांगना गलत है अनामिका। क्या बोलूं या मुझसे? ऐसा करके कोई मैंने गलती की नहीं। मैं नहीं मानता मुझसे कोई गलती हुई है, तो फिर क्यों मुझे गलत ठहराया जा रहा है? अगर मैंने अपनी मां के गुनहगारों को सजा दी, तो ऐसा करके क्या गलत किया मैंने? ऐसी क्या भूल हुई है मुझसे?
तेरी कहानी। अगर मैंने अपने माँ के गुनहगारों को सजा दी तो ऐसा करके कौन सी गलती की है मैंने? और तुमने जो किया क्या वो सही था शौर्य? उस माँ ने रोते रोते पूरी सच्चाई बयान की, लेकिन फिर भी सारी हकीकत के जानने के बाद भी तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उस औरत की बात पर यकीन है आपको, लेकिन मुझ पर नहीं। और क्यों करूं मैं उस औरत की बातों पर यकीन? शामिता, हैरानी वाली बात तो यह है, जिस औरत ने मेरी मां की जगह ली, जो आज तक मेरी मां की बसाई हुई दुनिया पर खड़ी है, वो औरत मेरी मां की जिंदगी की दास्तान मुझे बयान कर रही है। और अफसोस की बात तो यह है, सच बताने के लिए ना तो मेरी मां मेरे साथ है और ना ही वो यशपाल अपना गुनाह कबूल करने के लिए जिंदा है। आप ही बताइए शामिता, कैसे करूं मैं उस औरत की बातों पर यकीन, और क्यों करूं? अरे माना कि वो औरत तेरे लिए गैर है, रिश्तों के दायरों से बहुत दूर का रिश्ता है उनका, लेकिन फिर भी जो दुनिया तूने तबाह किया ना शौर्य, उस दुनिया का हिस्सा आज ना तेरे पिता है और ना ही मां। शौर्य, जिसने सब कुछ खोया है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपना संसार उजड़ते हुए देखा है, वो वही औरत है जिसे तू आज भी अपना दुश्मन समझता है। वो औरत भी किसी की मां है, उसने भी सपने बुने थे अपने औलाद के, लेकिन तूने उन्हें सजा दी जिसका कोई कसूर नहीं। और तू यकीन की बात करता है शौर्य, तू यकीन की बात करता है, उस औरत की आंखों में तुझे सच्चाई नजर नहीं आई? अरे उसकी आंखों में वो तबाही के आंसू थे, फिर भी तुझे छूटे लगे शौर्य। कुछ नहीं जानता मैं शामिता, और न इस बारे में कुछ समझना चाहता हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मां को उसका हक दिलाने के लिए किया, और इससे किसी को कोई खुशी मिले या ना मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है शौर्य, मुझे पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं ऐसे किसी भी आदमी का साथ नहीं दे सकता जिसे दूसरों के जज्बातों की कोई कदर नहीं। मुझे अपना भाई माना था ना मैंने, लेकिन फिर भी मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तू एक ऐसा इंसान बन गया है जो बेकसूरों का साथ छीनना जानता है शौर्य, और इसलिए मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं। गुड शामिता, वेरी गुड। अब आपको मेरा साथ देना भी गवारा नहीं। गुनहगार तो आप मुझे पहले ही साबित कर चुके हैं, और अब खुद ही फैसला कर दिया इस घर से जाने का। फैसला मेरा नहीं शौर्य, मेरी तकदीर का फैसला तो तूने कर दिया है। सॉरी शौर्य, जिस राह पर तू चल रहा है, उस राह पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, और ना ही खुद चल सकता हूं, हरगिज़ नहीं। तो ठीक है शामिता, अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो मत दीजिए, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। आप जा सकते हैं शामिता। एक सेकंड बोल। हेलो हेलो बेटे, उनके रहने का कुछ इंतजाम हुआ? हेलो बेटे, उनके रहने का कुछ इंतजाम हुआ? अभी तो कुछ नहीं रहे, पर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? विल मैनेज इट। बस अब चुपचाप मेरी बात सुनो। मेरे एक दोस्त है मिस्टर खोसला, उनका एक आउट हाउस है, शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जब तक चाहे उस जगह पर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू। मैं जानती थी आप मुझे ऐसे ही कोई गुड न्यूज सुनाएंगे। वेल, अभी कुछ देर पहले तो तुम अपने डैड से बात भी नहीं करना चाहती थी नताशा। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी।
You know, I love you so much. एड्रेस तो मैं SMS कर रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले खोसला साहब से उस आउट हाउस की चाबी लेने मत भूलना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ओके, बाय डैड, टेक केयर। आंटी, बुआ जी, क्या बात है नताशा, तुम लोग खुश लग रही हो? बात खुशी वाली तो है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? बस हमारे सर पर छत हो। समझिए, इंतजाम हो गया आंटी। लेकिन कैसे? आंटी, पापा का फोन आया था। उनके कोई फ्रेंड है यहाँ पर जिनका आउट हाउस है। हाँ, थोड़ा दूर जरूर है, पर कोई बात नहीं, रहने के लिए एटलीस्ट जगह तो मिल जाएगी हम लोगों को। लेकिन बेटा, तुम हमारी मेहमान हो, और मेहमानों से इस तरह से। आंटी, अब आप मुझे मेहमान कहना बंद कीजिए। मैं अपने आप को इस फैमिली का मेंबर मानती हूँ आंटी। आंटी, ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ, शायद आप ये कभी नहीं जान पाएंगी। सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम। आंटी, अब लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अब जल्दी से चलिए। मुझे लगता है 2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए। वाकई में बुरा वक्त अपने और परायों का फर्क बता देता है। तुझे आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। मेरे लिए इस आशीर्वाद से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता। बस तेरे चेहरे की ये खुशी इसी तरह बरकरार रहे, तुझे कभी कोई दुख न हो। अच्छा, अब चलिए, बातें बाद में होंगी। ओके, कम ऑन रवि, एजे, तारा, चलो चलो बुआ जी। आंटी चलिए। चल। शौर्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह शौमित जी को... अरे इसे अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है अनामिका। अब इसे कुछ भी कह के कोई फायदा नहीं है। इसने अपने मन में ठान लिया है और अब यह निभा के ही छोड़ेगा। अब चाहे इसे तुम कुछ कहो या मैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शामिता, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने अरे तूने तो ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया शामिता, बहुत कुछ कह दिया मेरे भाई। अंधा हो गया तू बदले की आग में। तुझे अपनी नफरत के अलावा किसी की जिंदगी, किसी का दुख नजर तक नहीं आ रहा। कम से कम मेरे उसूल तुझे इस तरह की दुश्मनी निभाने की इजाजत नहीं देते शौर्य। आज मां की तकलीफों से बढ़कर आपको आपके उसूल प्यारे हो गए। ठीक कहा था आपने, आप चाहकर भी मेरी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि अब सवाल मेरी मां का है, जिन्होंने अपने बेटे को एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए कांटों वाली राह चुनी। आज सवाल उस बेटे के फर्ज निभाने का है। मैंने अपनी मां को अपना हक दिलाकर अपना फर्ज निभाया है, और ऐसा करके मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं मेरे इस फैसले से आपको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये फैसला लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस आपसे अपनेपन की उम्मीद थी मुझे, लेकिन आज उन गैरों, उन गुनहगारों का साथ देकर साबित कर दिया कि आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। शामिता, हंसी
आपसे अपनेपन की उम्मीद थी मुझे, लेकिन आज उन गैरों, उन गुनहगारों का साथ देकर साबित कर दिया कि आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। शामिदा, बस कीजिए आप दोनों। और कितनी नफरत निभाएंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए? तकलीफ किसी और को नहीं, आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। शौर्य जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि शौर्य जी आपको अपना नहीं मानते? बस इतना ही समझ पाए आप अपने भाई को। और शौर्य जी, आप किसी सही राह पर चलने की सलाह दे रहे थे उन्हें, जो आपकी बात सुनते ही नहीं है। वो आपका नजरिया क्या समझेंगे? बहुत दिन से देख रही हूँ आप दोनों के बीच चल रहे झगड़े को, लेकिन आज बात इस हद तक पहुंच गई कि जो भाई दोनों खुशी खुशी एक ही घर में एक साथ रहते थे, वही दोनों इस घर को छोड़ जाने की बात कर रहे हैं। शौर्य जी, आप ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं ना? ठीक है, तो बताइए मुझे कि मैं किसके साथ दोस्ती निभाऊं? जान बचाई थी ना आप दोनों ने मेरी, मुझे जिंदगी देने वाले भी आप दोनों ही थे ना? तो आज बताइए मुझे, बताइए कि मैं किससे अपने बन का रिश्ता निभाऊं और आप दोनों में से किसे गैर मानूं? बताइए मुझे, बताइए मुझे, आज इस बात का फैसला हो ही जाए। सोचा था कि जिंदगी में कम से कम और कुछ नहीं तो दो दोस्तों का साथ तो मिला है, जिन्हें जिंदगी के रिश्तों की अहमियत का एहसास है। लेकिन नहीं, गलत थी मैं, गलत थी जो दो भाइयों के अपनेपन को इतनी इज्जत दे रही थी। नहीं जानती थी मैं, नहीं जानती थी कि बदले की भावना किसी और कोई नहीं, अपनों को भी तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। अलग होना चाहते हैं ना आप दोनों? शौर्य जी, आप घर छोड़कर जाना चाहते हैं ना? तो ठीक है, जाइए, लेकिन भूल जाइए कि आपने किसी अजनबी की जान बचाई थी। भूल जाइए। अगर इसी तरह आपको अलग होना था तो मुझे क्यों बचाया? मरने दिया होता मुझे। कम से कम किसी से अपनेपन की उम्मीद तो नहीं होती मुझे। आप दोनों से पहले मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि जब दो भाई एक साथ नहीं रह सकते तो मुझे तो इस घर में रहने का कोई हक ही नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो सिर्फ मैं जाऊंगी इस घर से, मैं जाऊंगी। क्या नानिका तुम ठीक तो है? सॉरी डॉक्टर। नानिका क्या तुम ठीक है? नानिका कुछ नहीं हो वैसे, अभी